नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मुंबई से बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि होटल व्यवसायी बी.आर. शेट्टी के मामले में जो अंडरवर्ल्ड डॉन है राजेंद्र निखलजे उर्फ छोटा राजन, उसको मुंबई की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। पूरा मामला क्या है, उसमें छोटा राजन का क्या हाथ था, उसके कौन कौन से गुर्गे शामिल थे, इस पे बातचीत करेंगे। पूरा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं और इसमें उसको क्या सज़ा हो सकती है। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी आपराधिक मामले में जब किसी को भी दोषी ठहराया जाता है तो इसका मतलब है कि वो उस अपराध को उसने अंजाम दिया है। सिर्फ उसके बाद जो बहस होती है, सिर्फ इस बात पे बहस होती है कि सज़ा कितनी, यानी कि उस सेक्शन के तहत जो 2-3 सजाएं हैं उसमें से कौन सी सज़ा उनको दी जाए और किस तरह से उस अपराध में शामिल थे, इस पे बहस होती है। तो ये 2012 के मसले में क्या हुआ था कि बी.आर. शेट्टी होटल व्यवसायी मुंबई के अंधेरी में उनको गोली मारी गई थी और बाइक पे आए 2 लोगों ने उन पे 4 गोलियां मारी थी और मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद से शेट्टी के कंधों पे गोलियां लगी थी। इसके बावजूद वो किसी तरह से पास के पुलिस थाने पहुंचे, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जनवरी 2023 में मुंबई पुलिस ने 1332 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें कि शेट्टी को छोटा राजन के आदेश पे गोली मारने की बात साबित की थी। राजन ने शेट्टी से हिसाब बराबर करने के लिए गोलियां चलवाई थी, क्योंकि व्यवसायी गैंगस्टर के प्रतिद्वंदी और पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा का करीबी था। अब प्रदीप शर्मा के बारे में आप जानते होंगे। प्रदीप शर्मा वहाँ मुंबई में बहुत चर्चित चेहरे हैं। चार्जशीट के अनुसार छोटा राजन के दिशा निर्देश के आधार पर उसके गुर्गे सतीश थानकप्पन उर्फ कालिया ने शेट्टी को गोली मारने का आदेश दिया। उस दौरान कालिया पत्रकार जेडे की हत्या के मामलों में सलाखे के पीछे था। छोटा राजन और कालिया के अलावा सलवन चेल्लापन, दीपक उपाध्याय, नित्यानंद नाइक और तलविंदर सिंह उर्फ सोनू इस मामले में आरोपी हैं। छोटा राजन को 2015 में बाली से गिरफ्तार करके लाया गया था और तब से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। छोटा राजन को पिछले साल जेडे हत्या मामले में भी आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। जेडे वही हैं जो पत्रकार हैं और उनसे वो इसलिए खार खाता था कि उसको चिंदी बोल दिया था, जो मुंबई की एक भाषा है। उसमें छोटा राजन इस बात से चिढ़ गया था कि हमको तो अंडरवर्ल्ड डॉन है, इतने बड़े डॉन है और जेडे जो है कुछ काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर के खुन्नस खा गया था। और वहाँ के अच्छे क्राइम से रिपोर्टर थे, वो काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार थे, तो उसने उनको मरवा दिया था और उसमें आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा है। और अब ये जो है व्यवसायी होटल व्यवसायी के मामले में इनको दोषी करार दिया गया। तो होता क्या है कि जैसे आप जेल में रह करके जब साजिश रचते हैं और फिर इसमें जैसा कि आपने देखा कि एक कड़ी, यानी कि आपने किसी और को बोला करने के लिए, उसने किसी और को बोला, इस तरह से पुलिस के सामने सबसे बड़ी कड़ी चुनौती होती है कड़ी से कड़ी जोड़ने की, ताकि जो है लास्ट तक ये साबित कर दिया जाए कि यहाँ से ये पूरा मामला ऐसे साजिश रची गई थी। तो इसमें जो भी छोटा राजन को जो भी सज़ा होगी वो साजिश रचने के आरोप में होगी और उसके गुर्गों की जिसने गोली मारी, स्वाभाविक है कि तो देखते हैं कि अब जब जिरह होता है तो क्या होता है कि जब मामला साबित हो जाता है उसके बाद वकील सिर्फ इसी बात पे जिरह करते हैं क्यों इनको कम सज़ा देनी चाहिए। तो जो बचाव पक्ष है वो कहेगा कम सज़ा देनी चाहिए और जो अभियोजन पक्ष है वो कहेगा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि आदतन ही ऐसा करता रहा है। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।